जनाब, आप सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड विशेस ढेरों आपके लिए और प्यार सबके लिए। काफ़ी अरसा हो गया, 2 महीने से भी ज़्यादा का गैप आ गया। मैं आपसे कोई बातचीत नहीं कर सका और उसकी वजह ये थी कि मैं और मेरी बेगम जो है वो कनाडा से बाहर गए हुए थे तकरीबन पौने 2 महीने के लिए। तो वो सारा अरसा बाहर रहे तो वहाँ से कोई व्लॉग बना नहीं सका, जानबूझकर भी नहीं बनाया, न कि फुर्सत भी थी। और ये हमारा दौरा जो है, जो कि काफ़ी अरसे से ड्यू था, तो वहाँ काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी लोगों से मिलना था और बहुत मसरूफ़ जो है वक्त वहाँ पर गुज़रा। और मेरी तबीयत भी कुछ अरसे के लिए ख़राब हो गई थी, शायद मौसम की वजह से। और कनाडा का मौसम और वहाँ का मौसम जो है उसमें काफ़ी फ़र्क था। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ चले गए थे अपनी बेगम के साथ। तो किसी ने मजाक भी किया था, मेरे स्टूडेंट हैं कुछ शरारती किस्म के, तो उन्होंने तो मजाक भी किया था कि सर इस उम्र में कहाँ चले गए थे आप। बहरहाल तो उनको बताना ये है कि मेरी सिस्टर्स हैं, 3 बहनें हैं मेरी, 3 मेरे भतीजे हैं। तो इसी तरह मेरे काफ़ी भांजे भी हैं, भांजियाँ भी हैं, भतीजियाँ भी हैं और काफ़ी रिश्तेदार हैं जो मतलब इस वक्त जो है वो इंडिया में रहते हैं। तो एक्चुअली जो है मेरी रूट्स जो हैं वो मेरी नहीं, मेरे वालिद साहब की या मेरी वालदा की। तो उनका जन्म जो है पार्टीशन से पहले राजस्थान में हुआ था। ये काफ़ी बार मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में शेयर्स भी किया है, लेकिन हो सकता है आप लोग फिर भूल गए हों। तो मेरे वालिद साहब या मेरे दादा या मेरी एक ही फूफो थी और चचा मेरे जो है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 चचा भी थे। तो ये सारा परिवार जो है वो पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले, मैं रिपीट कर दूं, पाकिस्तान बनने से भी 10 साल पहले, मतलब 1937 में राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है भादरेश। तो वहाँ से ये माइग्रेट होकर जो है सिंध में आ गए थे और सीधा आकर जो है डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में सामारो रोड है कोट गुलाम मोहम्मद के पास। अब कोट गुलाम मोहम्मद का पुराना नाम आपको पता है जैमसाबाद है। तो शुरू में तो आकर वहाँ सामारो में रहे। कुछ फैमिलीज़ जो हैं फिर बेरानी चली गई थी, कुछ फैमिलीज़ जलूरी चली गई थी, कुछ फैमिलीज़ जो है डेंगान भुरगड़ी जो है वहाँ पर सेटल हो गई थी। लेकिन 10 साल के बाद जो है 1947 में, चूँकि फिर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो इनमें से काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं ऑलमोस्ट सारी जो है वो वापस चली गई थी। उन्होंने जैसे एक डर और खौफ सा भी तो होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। तो काफ़ी फैमिलीज़ जो है वो वापस वहीं चले गए थे जहाँ से वो 10 साल पहले माइग्रेट होकर आए थे। लेकिन मेरी वालदा जो है वो वहाँ पर जब गई तो उस वक्त मेरे 2 बहनें थीं और एक मेरा भाई था। उनका जन्म हो चुका था, तो वो वहाँ पर जब गए इंडिया में, तो जब इंडिया बन गया था तो उनको वहाँ पर मज़ा नहीं आया बिल्कुल। तो मेरी वालदा ने भी कहा कि भाई मेरे बच्चों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मेरे वालिद साहब पर उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि मेरे वालिद साहब जो है वो 47 में ही वहाँ 6 महीने रहने के बाद फिर वापस आ गए। तो इस तरह जो है हमारी फैमिली यहाँ पर रह गई। तो न सिर्फ हमारी फैमिली, उसके अलावा भी काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वहाँ यहाँ रह गई थी पाकिस्तान में। तो फिर मेरा जन्म जो है वो 5 साल के बाद 52 में, 1952 में हुआ डेंगान भुरगड़ी में। और उसके बाद फिर मेरे दूसरे बहन भाई। तो इसी तरह हमारी और भी फैमिलीज़ थीं जो कि आगे फिर बाद में उनकी तादाद बढ़ती गई। और शुरू में तो थोड़े थे, 7 8 10 फैमिलीज़ यहाँ रही होंगी, तो फिर 100 से भी ज़्यादा ये हो गई थी। और फिर जो है 1986 में जो है एक फैमिली यहाँ से गई, फिर दूसरी गई। तो इस तरह एक एक करके फिर काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं अभी इस वक्त जो है वो वापस जो है राजस्थान मूव कर गई हैं। तो अब हमारा जाना जो है वो स्पेशली इस वक्त जो जाना है वो ड्यू तो पता नहीं कितने अरसे से था, लेकिन मेरी सुस्ती है, मैं जा नहीं सका।
तो अब रिटायरमेंट के 10 साल के बाद मैंने कहा चलो बहनों से मिल आते हैं। तो वहाँ पर गए, बड़ा इमोशनल और सेंटिमेंटल किस्म का पिलग्रिमेज था, आप सोच सकते हैं। 3 बहनें हैं मेरी सगी वहाँ पर, 3 भतीजे सगे हैं वो वहाँ पर रहते हैं। बहुत लंबी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं, उनके पोते पोतियाँ वो भी बड़े हो गए हैं। तो बहनों का रिश्ता आपको पता है भाई से कैसा होता है। तो उन्होंने मेरे से यही कहा था कि भाई एक बार तो आ जाओ, हमको देख जाओ, हमसे मिल जाओ, हम तो नहीं आ सकते, आप तो आ सकते हैं। तो इस तरह हम वहाँ पर गए। लंबा सफ़र है, आपको पता है, यहाँ से वीज़ा लेना भी आपको पता है कितना प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर गया था, तो इस वजह से जो है वो वीज़ा लेने में और उनमें काफ़ी जो है वो जैसा होता है प्रोसीजर तो होता है सारा, सब्र आज़मा प्रोसीजर जो है उससे गुज़रना पड़ा। और फिर यहाँ से टोरंटो से दिल्ली का सफ़र जो है वो भी तकरीबन जाते हुए तो था 15 घंटे का। 15 घंटे नॉन स्टॉप, आप सोचें आदमी, काफ़ी तकलीफ़ होती है। और यहाँ हमारे देसी लोग उसमें बैठे हों, तो अब इसमें मोस्टली जो है हमारे देसी लोग भी बैठे थे, दिल्ली जाने वाले जो है यहाँ टोरंटो से। तो आपको पता है कि हमारे देसी लोगों में अगर आप उठकर अपनी सीट से अंदर चहलकदमी भी करना चाहें तो हर कोई आपके मुंह को देखता है कि ये भाई पता नहीं क्या कर रहा है। स्पेशली लेडीज़ देखने लगती हैं, तो आप शर्म में ही फिर उसी वक्त वापस बैठ जाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वॉशरूम गए थे, उसी वक्त वापस आकर बैठ जाते हैं। उसके उसके बरक्स एक बार मेरा सफ़र हुआ था शंघाई जाने का, जो है टोरंटो से शंघाई गया था और शंघाई से आगे बैंकॉक गया था। चाइना का चाइना ईस्टर्न जो है एयरलाइन थी। तो उसमें मैंने देखा था कि सारे ही लोग वॉक कर रहे थे। वो कैप्टन भी बार बार अनाउंस कर रहा था कि एक्सरसाइज करते रहें, बैठे हुए हैं सीट पर तो भी करते रहें, और अपनी सीट से उठकर और जाएं, जहाँ पर भी आपको जगह मिले तो वहाँ पर भी एक्सरसाइज करें। तो मैंने देखा वो लड़के लड़कियाँ सारे सीटों पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उठकर भी कोई वॉक कर रहा है। जहाँ जहाज़ के अंदर थोड़ी सी भी जगह मिल रही थी वहाँ पर भी सब एक्सरसाइज कर रहे थे और अपने पाँव को और हाथों को और सबको मूवमेंट कर रहे थे, ताकि जो है वो चूँकि बैठने से जो है वो अनहेल्दी होता है, आपको पता, सर्कुलेशन ब्लड की कम होती है, और स्पेशल डायबिटिक आदमी के लिए या हार्ट पेशेंट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कहाँ उनका सोच और समझ और कहाँ हम लोगों की। तो टू कट शॉर्ट, तो दिल्ली का सफ़र हो गया 15 घंटे का। फिर दिल्ली से आगे जो है वो, अब चूँकि हमें आगे जहाज़ वगैरह का कोई सर्टेन नहीं था कि कितने बजे फ़्लाइट है जोधपुर की आगे या क्या है, तो इसलिए जो है हमने, और पहली बार चूँकि जा रहे थे तो मैंने अपने भांजे को और मेरे भांजे का एक बेटा है उनको बुलवा लिया था। मैंने कहा भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाना, तुम्हारे मामू को पता होता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मामू आप पढ़े लिखे। मैंने कहा पढ़ा लिखा नहीं भाई, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आप आ जाना। तो बच्चे दोनों वहाँ लेने के लिए आ गए थे। तो एयरपोर्ट पर हम जब निकले तो बाहर हमें लेने के लिए मौजूद थे। तो इस तरह से जो है हमारा सफ़र वापसी का बड़ा कंफर्टेबल हो गया। वहाँ से दिल्ली से आगे उन्होंने टिकट वगैरह सब बुक कराए हुए थे एसी स्लीपर के। तो इस तरह ये ट्रेन में 12 घंटे का सफ़र भी हमारा हो गया दिल्ली से लेके जोधपुर तक का। तो वहाँ जोधपुर स्टेशन पर जब पहुँचे शाम को तकरीबन 5 बजे, दूसरे दिन जो है मंगल का दिन था, और तारीख थी 14 नहीं 13 तारीख थी, 13 अक्टूबर थी 2022। 11 को चले थे यहाँ से टोरंटो से। वहाँ पर जब पहुँचे तो जो इमोशनल सीन था, और आप समझ लें जैसे एक फिल्मी सीन था। मुझे रिसीव करने के लिए ख़वातीन भी आना चाहती थी, लेकिन उनको सख्ती के साथ मना किया कि नहीं, आप लोगों को जो करना हो तो घर पर ही कीजिएगा। तो मेरी बेगम भी साथ थी, उसने तो पहले ही जो है वो दिल्ली में ही जो है होटल में हमें चंद घंटे के लिए रुकना पड़ा था, वहीं पर भी अपना गेटअप वगैरह चेंज करके। और वो तो मैं तो उसी में रहा, उन्हीं कपड़ों में, टोरंटो वाले में। उन्होंने अपना गेटअप वगैरह चेंज करके जोड़ा उनके पास मौजूद था। तो वो दिल्ली होटल के अंदर ही वहाँ पर ही जो अपने आप को उसने राजस्थानी जो है ड्रेस में पक्का जो है बना लिया था, राजस्थानी। तो हम जब वहाँ पर पहुँचे तो उतरे तो उनके लिए भी सरप्राइज़ था, जो लोग हमें रिसीव करने के लिए आए उसमें मेरे भांजे भी थे, मेरे भतीजे भी थे और हमारे रिश्तेदार भी थे।
ठीक ठाक क्राउड था, तो उन्होंने फिर राजस्थानी पगड़ी मुझे वहाँ पर पहनाई, फिर वीडियोस, फिर ये, फिर वो। शुक्र है ढोल ढमक्का नहीं किया बस, वरना तो गाने बजाने वाले भी कभी कभी साथ आ जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है आपसे तकरीबन 10 मिनट तक बात हो गई है, तो इस सिलसिले को जारी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना ब्रीफ हो सके तो ये हमारी विज़िट जो है उसको आपको तकरीबन कोशिश करूँगा एक और या ज़्यादा से ज़्यादा एक 3 एपिसोड्स में इसको रैप अप करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये मेरी बातचीत पसंद आई होगी, और इस व्लॉग के थ्रू वैसे ज़बानी तो सब लोगों का मैं शुक्रिया वहाँ से अदा करके ही आया हूँ। जब हम वहाँ से वापस चले थे 28 नवंबर को, वहाँ से रवाना हुए थे वापस जोधपुर से, और यहाँ पर 29 को पहुँच गए थे सुबह को। टाइम का डिफरेंस भी तो है ना, आपको पता है बीच में। लेकिन मैं इस ब्लॉग के थ्रू दोबारा उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारा स्टे जो है वहाँ पर जोधपुर के अंदर और दिल्ली के अंदर भी जितने घंटे भी हम रहे तो हमारा साथ दिया, और हमारी वजह से काफ़ी उनको तकालीफ जो है वो सहनी पड़ी। और मैं अपनी बहन जो है उसके घर पर रहा था, दूसरी बहन है मेरी बड़ी, उनके घर पर भी रहा था, मेरा भतीजा है उसके घर पर भी रहा था, और पता नहीं कितने घरों में, 20-25 घरों में तो शायद डिनर या लंच भी खाया होगा। और घूमना फिरना ये वो, मेरे भांजा है स्पेशली गुलाब राय, उसने बड़ा मेरे लिए जो है वो साथ दिया, एक किस्म का जैसे बॉडीगार्ड होता है या मेरा मैनेजर के तौर पर। उसने बहुत ही ज़्यादा जो है अखराजात अपनी जगह पर किए, लेकिन तकलीफ़ भी की। तो मेरी बहन जो है, बड़ी बहन है, उसके बाद मेरी एक और बहन है वहाँ पर, एक छोटी बहन है, तो तीनों बहनों ने भी बड़ा मेरी वजह से जो है मतलब हर वक्त मेरे साथ रही, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत दुआएं दी, बहुत ढेरों दी। ऑन द होल हमारा ट्रिप जो है बहुत अच्छा रहा। इट वाज अ वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल जर्नी, बहुत अच्छा लगा। और मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके इंसिस्ट करने पे और मेरे वाइफ के बहुत ज़्यादा दबाव डालने पर मैं जो है इस दौरे के लिए या इस ट्रिप के लिए जो मतलब राज़ी हुआ क्या, जाना तो मैं भी चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि आई मस्ट गो। तो इस तरह मैं गया और बड़ा अच्छा लगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में जो है इस बात को जारी रखेंगे। थैंक यू।